मकसद क्या है, कुर्बानी हमसे क्या चाहती है, कुर्बानी का मतलब क्या होता है। कुर्बानी कहते हैं अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करना। कुर्बानी का अर्थ होता है अरबी ज़बान में, कुर्बानी का मतलब होता है अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करना, अल्लाह ताला से करीब होना। हम जो जानवर की कुर्बानी करते हैं उसके ज़रिए से हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं, अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल करते हैं। और ये कुर्बानी सिर्फ एक धर्म के अंदर अल्लाह ताला ने मुकर्रर नहीं किया है, सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के अंदर, बल्कि हमसे पहले जितनी भी उम्मतें आई उन उम्मतों के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला ने कुर्बानी करने के तरीके बताए थे, और उनके ऊपर भी अल्लाह तबारक व ताला ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया था। सूरह हज आयत नंबर 34 में अल्लाह कहता है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। हमने हर उम्मत के अंदर कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किए हैं, हमने हर उम्मत के अंदर कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किए हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। हमने हर उम्मत के अंदर कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किए हैं ताकि उन चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम लें, यानी उनके गर्दन पर छुरी चलाएं जो हमने उन्हें दे रखा है। इस आयत करीमा पर गौर करिए कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने बहीमतुल अनाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बहीमतुल अनाम, बहीमतुल अनाम का लफ्ज़ जब बोला जाए तो मेरे भाइयों उससे मुराद 8 जानवर होते हैं, और 8 जानवर की ही कुर्बानी करनी है, किसी दूसरे जानवर की कुर्बानी नहीं। 8 जानवर कौन कौन से हैं जो बहीमतुल अनाम के लिस्ट में आती है? वो कौन कौन से जानवर हैं जो बहीमतुल अनाम के लिस्ट में आते हैं? वो है ऊँट ऊँटनी, ऊँट ऊँटनी 2 हो गए, उसके बाद गाय बैल 4, भेड़ा भेड़ी 6, बकरा और बकरी, यानी बकरा कहते हैं खस्सी को, बकरी 8, टोटल 8 जानवर हैं। बस इन्हीं 8 जानवरों की ही कुर्बानी करनी है। अब बहुत सारे लोग भैंस के कायल हैं, भैंस के गाय की जगह पर भैंस को रख लेते हैं कि हमारे यहाँ गाय की पाबंदी है लिहाजा हम भैंस की कुर्बानी करते हैं। मेरे भाइयों भैंस बहीमतिल अनाम के अंतर्गत में नहीं आती है, भैंस बहीमतिल अनाम में है ही नहीं, बल्कि कुरान करीम में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उनमें सिर्फ 8 ही जानवर हैं, और वो गाय बैल है। गाय की नस्ल में लोग भैंस रखते हैं, जबकि मैं बता चुका हूँ कि गाय और भैंस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, दोनों के मिजाज में, दोनों के चाल ढाल में, दोनों के रंग में। तो हम भैंस को बहीमतुल अनाम में नहीं मान सकते हैं। जो लोग भैंस के कायल हैं मेरे भाइयों, शरीयत में किसी भी जानवर की कुर्बानी करने के लिए दलील मांगती है, शरीयत में किसी भी जानवर की कुर्बानी करने के लिए दलील मांगती है। अगर कोई गाय की जगह में भैंस को रखते हैं तो मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल ने तो हिरन का गोश्त खाया है, तो हिरन को भी अगर कोई बकर की जगह में और बहीमतुल अनाम में दाखिल कर दे तो हिरन का गोश्त खाना हलाल है, मगर हिरन की कुर्बानी अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है और न ही करने का हुक्म दिया है। बहीमतुल अनाम में भैंस नहीं आती है, न हिरन आता है, तो बहीमतुल अनाम में जो 8 जानवर आते हैं उन्हीं 8 जानवरों की ही कुर्बानी करनी है मेरे भाई। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलवी साहब मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है नहीं की जा सकती है, ये भी बहुत मसला भी चल रहा है, लोग पूछते भी हैं मैयत की तरफ से कुर्बानी करना कैसा है। मेरे भाइयों कुर्बानी जिंदा आदमी की तरफ से होती है, कुर्बानी जिंदा आदमी की तरफ से होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं की है और ना ही करने का हुक्म दिया है और ना ही इसका सबूत मिलता है। हाँ अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जानवर की जब कुर्बानी की, 2 मेढों की, तो आपने ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद व अहले बैतिही। अल्लाह ये जानवर मेरी तरफ से और मेरे पूरे घर वालों की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे पूरे घर वालों की तरफ से। तो घर वालों में जो जिंदा है वो भी आ गए और जो इंतकाल हो गए वो भी आ गए। तो आप जो है अगर आप एक जानवर घर वालों पूरे घर की तरफ से आप कर रहे हैं, एक बकरी की कुर्बानी कर रहे हैं या एक खस्सी की कुर्बानी कर रहे हैं, तो आप जो है आप पूरे घर वालों की तरफ से जब आप करेंगे तो पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी है, जो जिंदा है उनकी तरफ से भी और जो मरहूम है या मरहुमा है उनकी तरफ से भी। मरहुमा या मरहूम की तरफ से अलग से जानवर खरीद करके कुर्बानी करना और उसका गोश्त तकसीम करना, इसके लिए शरीयत दलील मांगती है जो किसी के पास नहीं है मेरे भाई। इसी तरीके से आपने जब दूसरे जानवर की कुर्बानी दी तो आपने ये कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद व मिन उम्मत मोहम्मद। अल्लाह ये जानवर मेरी तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से, ये जानवर मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरी उम्मत की जानिब से कबूल फरमा। और
उम्मत में मेरे भाइयों सारे लोग आ गए। उम्मत में उस ज़माने में जो लोग ज़िंदा थे वो भी आ गए, और जो बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए थे वो भी आ गए, और क़यामत तक मेरे भाइयों जितने मुसलमान हैं सब आ गए, ज़िंदा मुर्दा। तो इसमें ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अलग से मैयत की तरफ से, मैयत के लिए अलग से बाज़ार से जानवर खरीदना और कुर्बानी करके गोश्त तकसीम करना, इसका सबूत न सहाबा से है न किसी की ज़िंदगी से। लिहाजा हम जब कुर्बानी करें तो एक जानवर पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी है, उसमें जो है आप अपने नाम के साथ मरहूम के नाम को भी मिला लें तो किफ़ायत कर जाएगा, काफ़ी है। अलग से मैयत के नाम से कुर्बानी मेरे भाई इसका सबूत कहीं पर भी नहीं। और एक मसला ये भी मेरे भाइयों, गाय जो बड़ा जानवर है, गाय बैल ऊँट बड़ा जानवर है, जो इसमें जो है गाय और बैल में 7 हिस्सा तक, जिसको 7 हिस्सा आदमी 7 लोग गाय में हिस्सा ले सकते हैं, 7 लोग गाय बैल में हिस्सा ले सकते हैं। ऊँट में 10 तक है गुंजाइश, ऊँट में 10 तक, लेकिन गाय बैल में कितने लोग तक? 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। 7 हिस्सा यानी जिसको हम 7 बिरही कहेंगे, 7 बिरही तक ही गाय बैल में रह सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में ये देखा जाता है, बहुत सारे लोगों के बारे में हमको पता चला कि एक हिस्सा में भी उसमें लोग दो लोग रहते हैं, यानी आधा बिरही जिसको कहा जाता है। एक हिस्सा में 2 लोग रहते हैं, एक बिरही में 2 मतलब 2 आदमी, आधा बिरही। इसका कोई सबूत नहीं है भाई। क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? पैसा बचाने के लिए। बोल कहते हैं साहब हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं इसलिए बोल हम आधा बिरही में रह रहे हैं, आधा बिरही। कोई इसका सबूत दिखा दे, आधा बिरही में कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। आप अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी का सवाब नहीं पाएंगे। आप गाय में हिस्सा ले रहे हैं, बैल में हिस्सा ले रहे हैं तो पूरा एक हिस्सा लेना पड़ेगा। एक बिरही मुकम्मल आपको जितना पैसा लग रहा है 5,000 6,000, आपको पूरा एक बिरही का पैसा देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बिरही में 6,000 लग रहा है तो 2 लोग उसमें 3,000 उसे दिए, 3,000 हम दे दिए तो बस हो गया। नहीं मेरे भाई, इस तरीके की कोई सबूत नहीं है। किसी के पास है तो ले आए मेरे भाइयों दोस्तों। आपकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है, ना अल्लाह के यहाँ सवाब मिलेगा। तो गाय में 7 बिरही तक 7 हिस्से, बैल में 7 हिस्से, ऊँट में 10 तक गुंजाइश है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे हज आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया बहीमतुल अनाम में कौन कौन जानवर आते हैं और किस तरीके से कुर्बानी करते हैं। अब आइए मेरे भाइयों, हम जो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का मकसद ये है अल्लाह ताला की रज़ा को पाना, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना। हम जो कुर्बानी करते हैं ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ना ही जानवर का गोश्त पहुंचता है और ना ही उसका खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तकवा देखता है, परहेजगारी देखता है कि ये कितना दीनदार है, ये नमाजी इंसान है या नहीं। एक बात ये भी सुन लीजिए मेरे भाइयों, उलमाए कराम की एक बड़ी तादाद ये कहती है कि जो आदमी नमाज कायम नहीं करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, वो 20,000 का बकरा खरीद ले, वो 40,000 का बैल खरीद ले, उसकी कुर्बानी उसके मुंह पे मार दी जाएगी। जब उसकी नमाज में, उसकी जिंदगी में अगर नमाज नहीं है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। कुर्बानी कहाँ से कबूल होगी मेरे भाइयों? अल्लाह ने कहा फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी किया कीजिए। नमाज और कुर्बानी को अल्लाह ताला ने एक आयत में जोड़ा है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी किया कीजिए। आज लोग बड़े फखर से कहते हैं कि हमने 40,000 का बैल खरीद लिया है, हमारा बैल देखो कितना मजबूत है, एकदम गोश्त ठसा हुआ भरा हुआ चर्बी का ढिक्का है, लेकिन एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है। मेरे भाई अल्लाह ताला कुरान में कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला तमाम ईमान वालों को मुखातब कर रहा है, ऐ ईमान वालों, तुम जो जानवर की कुर्बानी करते हो, तुम जो बैल की कुर्बानी करते हो, गाय की कुर्बानी करते हो, ऊँट की कुर्बानी करते हो, खस्सी की कुर्बानी करते हो, बकरी की कुर्बानी करते हो, तुम जो जानवर की कुर्बानी करते हो, ना ही उसका गोश्त हमारे दरबार में पहुंचता है, ना ही उस जानवर का खून पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के दरबार में अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो तकवा पहुंचता है, परहेजगारी पहुंचती है। अल्लाह दिल की सफाई को देखता है, अल्लाह ये देखता है कि इसने जो कुर्बानी किया है किस मकसद से किया है, मेरी रजामंदी के लिए किया है या नहीं किया है, सिर्फ दिखावे के लिए किया है, या फिर मोहल्ले में नाम कमाने के लिए कि हमने देखो 40,000 की खस्सी कुर्बानी हमने दी, हमने 50,000 का बैल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, ज़बह कर दिया, और एक दिन की वो एक टाइम भी नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ वो जुमा की नमाज पढ़ता है और कुर्बानी में सबसे पहले जानवर खरीद करके तैयार हो गया और समाज में कंपटीशन कर रहा है कि हमारा माल तुम्हारे माल से ज़्यादा मोटा ताजा है, तुम्हारा माल कमज़ोर है, हमारा माल ज़्यादा बेहतर है।
میرے بھائیو اللہ کا اعلان ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم۔ اے انسانوں، تم جو قربانی کرتے ہو نہ ہی جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ ہمارے دربار میں تو تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تقوی دیکھتا ہے، پرہیزگاری دیکھتا ہے، دینداری دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، تو دینداری اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، تو آپ صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ آپ کا مقصد اللہ کی رضا کو پانا نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد گوشت حاصل کرنا ہے، گوشت کھانا ہے۔ میرے بھائیوں، تو گوشت تو ویسے بھی عام دنوں پر بھی کھایا جاتا ہے، لیکن قربانی کا مین مقصد ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا مندی، اللہ رب العالمین، اللہ کی رضا کو پانا، اللہ کے طلب کو حاصل کرنا۔ اور میرے بھائیوں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی میں گزر گئی۔ قربانی کا ایک مطلب آزمائش ہوتا ہے، قربانی کا ایک مقصد امتحان بھی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان میں، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش میں گزر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا ابراہیم آپ کے پاس جو بیٹا ہے، جو ایکلوتا بیٹا ہے، جو کافی لمبے عرصے کے بعد پیدا ہوا ہے، جو بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوا ہے، میرے راستے میں ذبح کرو، قربان کرو۔ میرے بھائیوں، تو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے آگے نتمستک ہو گئے اور اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی۔ یہ میرے بھائیوں، اور بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ بیٹے نے بھی انکار نہیں کیا کہ ابا جان آپ کا کیسے ہم مان لیں گے، آپ جو ہے قتل کریں گے، یہ کہاں سے آپ نے اس کو پا لیا، ہم نہیں مانیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ ہم کو میسج ملتا ہے کہ باپ بیٹے دونوں راضی ہوئے، اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے نتمستک ہو گئے۔ آج اگر کوئی لڑکا قربانی کر رہا ہے، کوئی آدمی قربانی کر رہا ہے اور اس کا باپ اس سے راضی نہیں ہے، اس کی ماں اس سے راضی نہیں ہے، تو اتنا یاد رکھیے، آپ چاہے جتنا دام کا جانور ذبح کر دیجئے، آپ کی قربانی آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آپ کے ماں باپ اگر آپ سے راضی نہیں ہیں تو آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں سویکار نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، قربانی دینے سے پہلے اپنے دل کے اندر جو حسد ہے، جو کینہ کپٹ ہے، جو جلن ہے، جو بغض ہے، ان ساری گندگیوں کو دل سے نکال دیجئے۔ دل صاف کر کے جب اللہ رب العالمین کے راستے میں جانور ذبح کریں گے، تب آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں سویکار ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آزمایا گیا؟ ان کے گاؤں، ان کے آبائی وطن سے جب ان کو نکال دیا گیا، جب ایک اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دور کے جو بادشاہ تھا، ان کی قوم کے لوگوں نے، اس دور کے بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، ہم جو عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، لہٰذا ان کو آگ میں جلا کر کے ختم کر دیا جائے، ان کو راکھ کر دیا جائے۔ اس